हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को कौन से कॉलेज से करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो कॉलेज लिए हैं, MIT पुणे और सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और वो भी पुणे की है। तो आपको यही कॉलेज क्यों सेलेक्ट करना चाहिए वो आज हम आपको हमारी वीडियो में बताने वाले हैं। और हमारी वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या क्रेडिट्स, फीस, प्लेसमेंट, सैलरी, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में हमारी वीडियो में बताने वाले हैं। और जब आप कोई कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या फीस है, क्या प्लेसमेंट्स होगी आफ्टर द कॉलेज, क्योंकि कॉलेज आपका 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्लेसमेंट्स इंपॉर्टेंट है, और सैलरी वो कितनी आपको मिलेगी, क्या एवरेज सैलरी है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी वीडियो में बताने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल वीडियो होगी आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे MIT और सिम्बायोसिस का। ये कोर्स 3 साल का है, और सिम्बायोसिस में भी जो प्रोग्राम ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का है। फॉलो होता है वो ट्राइमेस्टर है, मतलब कि एक साल में 3 सेम होते हैं। नॉर्मली हर कॉलेज में 2 सेम होते हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, देन थर्ड सेम, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, सिर्फ 6 सेम होते हैं। लेकिन MIT में साल के 3 सेम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर सेकंड ईयर में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एंड थर्ड ईयर में सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो 9 सेम टोटल होते हैं उनके कॉलेज में और BBA में। और सिम्बायोसिस में वही सेमेस्टर सिस्टम फॉलो होता है, मतलब वही 2 सेम पर ईयर, उसके बाद 2 सेम पर ईयर, और वैसे ओवरऑल 6 सेम्स होते हैं 3 साल का काउंट करें तो। उसके बाद है क्रेडिट्स फॉर एक्टिविटीज अदर देन एकेडमिक्स इन MIT, मतलब कि एकेडमिक्स हर कॉलेज में अवेलेबल होता है, लेकिन एकेडमिक्स के अलावा क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे कॉलेज वाले, जिससे बच्चे और भी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वो सीखते हैं उससे। तो MIT में क्या क्या अवेलेबल है। FY जब आप फर्स्ट ईयर में हो तब आपको एकेडमिक्स के साथ टेली लेवल फर्स्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके 2 क्रेडिट्स है। उसके बाद बिजनेस एक्सपोजर, मतलब इंडस्ट्री विजिट्स, वो आपको करवाएंगे, जिसके 3 क्रेडिट्स है। और उसके बाद नेशनल स्टडी टूर, उसके 2 क्रेडिट्स है। जब आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको टेली लेवल 2, मतलब आपको दूसरा लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके 4 क्रेडिट्स है। उसके बाद समर इंटर्नशिप 4 to 6 वीक्स, मतलब 1 to 1.5 वीक्स, 1 to 1.5 मंथ्स आपको समर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जिसके 3 क्रेडिट्स है। उसके बाद इंटरनेशनल स्टडी, मतलब कोई भी कोर्स आपको इंटरनेशनल जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा आफ्टर द कॉलेज, उसके आपको 2 क्रेडिट्स मिलेंगे। TY थर्ड ईयर में आपको बिजनेस सिमुलेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आपको मतलब कोई भी बिजनेस का एनालाइज करना है, क्या नंबर्स होते हैं, कैसे यूज करते हैं, सब कुछ वो सब आपको सीखना पड़ेगा। उसके 3 क्रेडिट्स है। ये था MIT का बिसाइड्स एकेडमिक क्या करिकुलम एक्टिविटीज है। अब उसके बाद क्रेडिट्स फॉर एक्टिविटीज अदर देन एकेडमिक इन सिम्बायोसिस, वहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको समर ब्रेक के टाइम आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने क्रेडिट्स, मतलब कितने क्रेडिट आपको मिलेंगे वो हमने बताया नहीं, वो कॉलेज आपको बताएंगे। सेकेंड ईयर में यहाँ पे सर्विस लर्निंग कोर्स, फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, डिज़ाइन कोर्स, समर ब्रेक में आपको कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो आपको करना है। अब लैंग्वेज कोर्स इसमें से जो आपकी मर्जी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आगे थर्ड ईयर के बाद आपको जिसमें आपको करियर बनाना है, वो चीज़ आपको करनी चाहिए। और इंटर्नशिप जो सब बच्चों को करनी पड़ती कंपलसरी, वो करनी ही पड़ेगी। और प्रोजेक्ट जो दिया जाएगा आपको, वो आपको करना ही पड़ेगा। क्रेडिट्स यहाँ पर हर साल चेंज होते हैं, तो वो आपको कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की, क्या फीस होगी। MIT में टोटल प्रोग्राम फी, मतलब आपको पूरा BBA का कोर्स
4,98,960 रुपीज़ आपको इतने में पड़ेगा। और सिम्बायोसिस में जो टोटल प्रोग्राम फी फॉर इंडियन स्टूडेंट उसके लिए 9 लाख में पड़ेगा। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो बाहर से आया है सिम्बायोसिस में पढ़ने के लिए उसके लिए 13,50,000 उसको कॉस्ट पड़ेगा, मतलब इतना उसको फीस लगेगा। तो ये था फीस स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि कितनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद कौन सी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज है MIT में, मतलब जब आपका कंप्लीट हो जाता है 3 साल आप बैचलर कर लेते हो वहाँ पे, उसके बाद कौन सी कंपनीज है जो आपको हायर करेगी, आपको प्लेसमेंट देगी। फर्स्ट कंपनी कॉग्निजेंट, उसके बाद TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, इन्फोटेक और उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है। और ये जो सारी कंपनी है वो कोई छोटी मोटी कंपनी है, बहुत ही लार्ज स्केल पे और बहुत ही बड़ी कंपनीज है जो आपको प्लेसमेंट देगी, आपको रिक्रूट करेगी। यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अगर आप एवरेज निकालें तो हर साल 1163 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलती है। इसकी हाईएस्ट सैलरी है 37.26 लाख पर एनम, हाईएस्ट सैलरी। और उसके बाद जो एवरेज सैलरी है वो 3.20 लाख पर एनम। अगर आपको स्टार्टिंग में भी 3 लाख या 4 लाख अगर आपको मिल रहे तो आपने जितने फीस पे की है वो तो आपने फिर से कमा लिए हैं। और उसके बाद हर साल 15 to 20% आपका इंक्रीमेंट भी होगा, इंसेंटिव्स अलग से बहुत ही अलग अलग आपको बेनिफिट्स होंगे इस कंपनी में अगर आपको रिक्रूट मिलता है, मतलब अगर आप हायर होते हो इस कंपनी में। तो अब बात करते हैं सिम्बायोसिस में कौन सी टॉप कंपनीज है जो स्टूडेंट्स को हायर करती है। रिलायंस, Amazon, एक्सेंचर, अदानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक, बजाज, गोदरेज, ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारी टॉप कंपनीज है जो सिम्बायोसिस के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है, हायर करती है। यहाँ पर आपकी हाईएस्ट सैलरी होगी 34.26 लाख पर एनम और यहाँ पे एवरेज सैलरी है 18.50 लाख पर एनम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब अगर आप कोई भी बैचलर कोर्स करें तो उसके बाद आपको जानना ज़रूरी है कि उसके बाद आपका क्या करियर होगा, उसके बाद आपको कौन सी कंपनी हायर करेगी, आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो ये था BBA के बारे में अबाउट द MIT और सिम्बायोसिस कॉलेज। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। हमने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद क्या सैलरी होगी, कौन सी जो कंपनी है जो आपको हायर करेगी, ये हमने यहाँ पर सारा डिटेल में बता दिया है। नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन से कॉलेज को सेलेक्ट करते हो। और इसके अलावा भी आप कोई भी कॉलेज को सेलेक्ट करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है कोई भी कॉलेज के अंदर एंटर करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।